जो लोग अपनी कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। धैर्य के माध्यम से कई लोग विपरीत परिस्थितियों में सफल हो जाते हैं। आइए आज हम फिल्म इंडस्ट्री के दो हस्तियों से मिलवाते हैं जिनकी कहानी सुनकर आप समझ जाएंगे कि यदि हम ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। सुधा चंद्रन को डांसिंग में बचपन से लगाव था। उसने 3.5 साल की उम्र से डांसिंग सीखना शुरू किया और वो जब तक अपनी 16 साल तक पहुंच चुकी थी तब तक बहुत सारे स्टेज शो में काम कर चुकी थी। 10वीं में अच्छे मार्क्स होने के बावजूद उसने डांसिंग को अपना करियर चुना, मगर एक दिन ऐसी अनहोनी हुई कि उसके सारे सपने दांव पर लग गए। एक दिन जब सुधा तमिलनाडु में बस से सफर कर रही थी तब बस का बड़ा एक्सीडेंट हो गया। सुधा का राइट साइड का पैर फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टरों ने उसके पैर को हुए चोट को अच्छी तरह से देखा नहीं और उसके पैर को प्लास्टर कर दिया, मगर उसके पैर में जो घाव हुए थे उसके कारण उसके पैर को गैंग्रीन हो गया। वापस डॉक्टरों को दिखाया गया मगर तब तक देर हो चुकी थी। घुटने के नीचे 7 इंच पैर को काटना पड़ा। सुधा को दुख था कि शायद उसको अपने डांसिंग करियर को छोड़ना पड़ेगा। जयपुर लेक की मदद से सुधा ने वापस चलना शुरू किया। 3 साल की फिजियोथेरेपी के बाद उसे विश्वास होने लगा कि वो वापस डांस कर सकती है। धीरे धीरे जयपुर लेक की मदद से उसने डांसिंग स्टेप्स वापस सीखना शुरू किया और उसके बाद स्टेज परफॉर्मेंस करने लगी। उसकी जज्बे को देखकर उसे फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना शुरू हो गया और आपको मालूम है वो आज कहाँ है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आया हुआ एक किसान का बेटा खराब माहौल के कारण गांव छोड़कर वो हरिद्वार आ गया और अपनी बीएससी केमिस्ट्री की डिग्री हासिल की। उसके बाद गुजरात के कंपनी में केमिस्ट की नौकरी करने लगा, मगर इस काम में उसका मन नहीं था, मगर पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही था। तब तक उसने आगे क्या करना है ये भी तय नहीं किया था। एक बार उसको एक नाटक देखने को मिला और उसके बाद उसने फैसला लिया कि वो एक्टर बनेगा। नवाजुद्दीन ने दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टिंग सीखने के लिए एडमिशन लिया। उन्होंने दिल्ली में कुछ साल के लिए छोटे छोटे रोल करते हुए निकाल दिए। दिल्ली में जब कुछ हुआ नहीं तो अपने नसीब को आजमाने के लिए वो मुंबई आ गए, मगर रहने के लिए जगह नहीं थी। उनके एक दोस्त ने एक शर्त पे उनको रहने के लिए जगह दी। शर्त थी घर का सारा काम नवाजुद्दीन को करना पड़ेगा। नवाजुद्दीन काम के लिए एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में घूमने लगे। हर जगह वो अपना फोटो देते थे मगर उनको कोई काम देने के लिए तैयार नहीं था। अब तक तो उनके पास खुद के खर्चे के लिए पैसे भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने वॉचमैन का जॉब करना शुरू किया। दिन भर जॉब और रात में किसी फिल्म में रोल मिलने का सपना लेकर घूमते थे। ऐसे करते करते उनको पहला रोल सरफरोश नाम की फिल्म में मिला जो बहुत ही छोटा था। कभी कभी उनको लगता था सब कुछ छोड़कर गाँव वापस जाए, मगर वो सोचते थे कि उनके दोस्त उनको चिढ़ाएंगे कि देखो हीरो बनने गया था और वापस लौट आया। इसीलिए उन्होंने टीवी सीरियल और शॉर्ट फिल्म में छोटा मोटा काम करना शुरू किया। इसके बाद 2007 में ब्लैक फ्राइडे नाम की मूवी में उनको एक और थोड़ा बड़ा रोल मिला और उसके बाद पीपली लायू नाम की एक मूवी में उनको एक रोल मिला। इस फिल्म में उनके काम की तारीफ की गई। अब नवाजुद्दीन का पैसों का प्रॉब्लम तो थोड़ा सॉल्व हुआ था, मगर नवाजुद्दीन संतुष्ट नहीं थे अपने काम से और ऐसे समय में 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर में उनको लीड रोल मिला। इस फिल्म से उनके अंदर का एक्टिंग का पोटेंशियल सारी दुनिया ने देख लिया। आज नवाजुद्दीन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर्स में गिने जाते हैं। उन्होंने प्रूव किया कि हीरो बनने के लिए लंबे कद और सुंदर चेहरे की जरूरत नहीं है। यदि आपको खुद पर विश्वास और परेशानियां झेलने की ताकत हो तो आप जो चाहे कर सकते हो। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही समय है कुछ कर दिखाने का। इसलिए विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की तरफ चलो। वक्त है बदलने का। फिर मिलेंगे एट द एंड ऑफ टनल।